अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम श्रीमद् भगवद गीता में 6ठ अध्याय में चल रहे थे, ठीक है ना। तो क्या विचार हो रहा था कि जो योगी है उसको किस प्रकार रहना चाहिए, उसकी रहन सहन, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके ऊपर विचार किए थे। तो पूर्व श्लोक में हम विचार किए थे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योगी योगो भवति दुःखः, ठीक है ना। तो योगी को कैसा होना चाहिए, बोले युक्ताहार, युक्त विहार, आहार युक्त संयमित आहार होना चाहिए, विहार घूमना फिरना भी संयमित होना चाहिए, कितना समय घूमना चाहिए, और कर्म भी, क्रिया भी जो है उसका युक्त होना चाहिए, मतलब संयमित होना चाहिए। इतना कर्म करे कि थके भी नहीं, कि आलसी भी ना बने, है ना। और कैसा होना चाहिए, स्वप्न और अवबोध, मतलब सोना और जागना भी उसका संयमित होना चाहिए। इतना समय सोना है, इतना समय जगना है, इतना समय हमें भजन करना है, जगना मतलब इतना समय भजन करना है। यही क्या होता है, योग योग दुख भवति, योगी का दुख को नष्ट कर देता है। योग कभी उसको कष्ट नहीं देता है। यदि युक्ताहार विहार रहित हो जाए और कर्म चेष्टा कर्म में कर्म से रहित हो जाए, और स्वप्न अवबोध सोना और जागना उसका संयमित ना हो, आज सो रहा है तो 1 बजे तक सो रहा है ना, अनुतम जी, सो रहा है तो 1 बजे तक सो रहा है, जग गया तो 4 बजे जग गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 4 बजे जग रहा है तो प्रत्येक दिन 4 बजे जगना चाहिए। ऐसा जो संयमित हो जाता है कि इतना समय सोना है, इतना समय जागना है, उसका योग जो होता है क्या होता है, दुख, हाँ, दुख को नष्ट करने वाला होता है, मतलब सुख प्राप्त करता था। अब आगे क्या कह रहे, देखिए भगवान कह रहे हैं यदा विनियतं चित्त मात्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा, जब, चित्तम विनियतम, चित्त कैसा हो जाए, विनियत हो जाए। विनियत मतलब नियतम संयमितम, विशेष भाव से संयमित हो जाए। चित्त मतलब यहाँ मन, जब मन क्या हो जाए, संयमित हो जाए। ये तो बहुत बार कह रहे हैं। आत्मनि एव अवतिष्ठते, तब क्या हो जाएगा, मन आत्मा में ही स्थित हो जाएगा, है ना। तदा, तब क्या होगा, सर्व कामेभ्य निष्प्रिय, सकल काम से क्या हो जाएगा, वो कामनाओं से स्प्रिया रहित हो जाएगा। जो कामना है, इच्छा है, उससे क्या हो जाएगा, स्प्रिया रहित हो जाएगा, मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उससे शून्य हो जाएगा। तब क्या होगा, बोले युक्त इति उच्यते, वही योगी, युक्त मतलब योगी, वही योगी, उसी को ही योगी कहा जाता है। योगी का लक्षण यहाँ सामान्य योगी को लक्षण जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब चित्त को आत्मा में स्थित कर देता है और क्या करता है, सर्व कामनाओं से स्पृहा रहित हो जाता है, निष्प्रिय हो जाता है, तब वो योगी कहलाता है। कामना रहित आत्मा में मन को लगाने वाला योगी कहलाता है। ठीक है, टीकाकार क्या कह रहे, देखिए, बोले कदा निष्पन्न योग पुरुष भवति, बोले युक्ताहार विहार हो जाए तो क्या योगी हो जाएगा, पुरुष क्या योगी माना जाएगा, बोले नहीं, और कुछ चाहिए। क्या चाहिए, बोले इति अपेक्षायाम आह, उसको अपेक्षा करके कहे। बोले निष्पन्न योगी पुरुष, पुरुष जो है निष्पन्न योगी कब होगा, तो उसका आशय करके कह रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? विनियतम विशेषेण निरुद्धम सच्चित आत्मनि एव। बोले विनियतम कहा ना, क्या है, क्या कहा? चित्तम विनियतम, ऐसा कहा ना। बोले चित्त मतलब जो मन है वो विनियत, विनियत मतलब क्या है? बोले विशेषेण निरुद्धम, विशेष भाव से क्या हो जाए? निरुद्ध हो जाए, संसार से प्रतिरोध हो जाए, क्या हो जाए? अंतस्थित हो जाए। बोले सत चित आत्मनि एव, क्या हो जाए? सच्चित आनंद, सत चित आनंद, सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप होकर के क्या हो जाए? यदा निश्चलम तिष्ठति, सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप को प्राप्त होकर के जब निश्चल हो जाएगा। किंच सर्वकामेभ्यो, सर्वकामेभ्यो ऐहिक आमुष्मिक आमुष्मिक भोगेभ्यो निष्प्रिय, सर्वकामेभ्यो निष्प्रिय, सब सकल काम मतलब ऐहिक आमुष्मिक भोग जो है इस शरीर, हाँ ठीक है ना, इहलोक और परलोक, इस जो क्या है? भोग है, मतलब यहाँ भी भोग और स्वर्ग में भोग, ये जो दो भोग से क्या हो जाए? निष्प्रिय हो जाए, मतलब विगत तृष्णा, उसका तृष्णा जब रहित हो जाए, क्या है? विगत तृष्ण भवति तदा युक्त समाहित चित्त प्राप्त योग इति उच्यते, उसी को ही प्राप्त योगी कहा जाता है। आगे कह रहे हैं यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोमपास्मृता योगिन यत्त चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। क्या कह रहे देखिए, बोले यथा निवातस्थ दीपः, बात मतलब वायु, निवातस्थ निर्वायु स्थित, जहाँ वायु नहीं हो, मतलब वायु का प्रभाव नहीं हो, वहाँ पर दीप क्या हो जाता है? नहीं स्थिर होता है। वो दीप का जो जलता है लो, वो हिलता नहीं है। यहाँ पे जो है वायु सर्वत्र, हाँ वेग की बात कर रहे हैं ना, निवातस्थ जहाँ वायु का वेग न हो, हाँ इसलिए तो हम स्पष्ट कह दिए, जहाँ वायु प्रवाह शून्य हो। शून्य नहीं, प्रवाह बहुत कम है। नहीं, वायु का प्रभाव कैसे कम हो सकता है? क्यों? वायु प्रभावमान है हमेशा। नहीं, गेट बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, वायु का प्रभाव नहीं होगा। वायु का प्रभाव हमेशा है। इसका क्या 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 क्या? सूर्य रश्मि से दिखाई देता है। हाँ वो तो सूर्य का जो किरण है ना उसके साथ आता है। वायु प्रवाहमान है, वहाँ पे उच्च गति से प्रवाहमान है, वो बहुत सीमित गति से। शंकराचार्य बात है ना, अभी यही टीका में कहेंगे, देखिए बात शून्य देशे स्थित दीप, वायु कहीं पे है, वही नहीं। हाँ इसलिए कह देते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि जब वायु तो है लेकिन प्रवाह शून्य है। नहीं, वायु अगर थोड़ा सा भी वायु चलेगी, मान लीजिए वायु के अग्नि जलता नहीं है, बिना वायु का अग्नि नहीं जलेगा, लेकिन वायु का प्रवाह नहीं है तो वायु अग्नि जल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा वायु का प्रवाह बनेगा तो दीप का जो है यूं रहेगा, नहीं तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, हिलेगा। वायु तो प्रवाहमान है। नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है वायु प्रवाहमान है? क्यों? कहाँ कहाँ है? प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, वायु प्रवाहमान हर समय विचरणशील है। कहाँ? प्रमाण दीजिए हमें, वायु का लक्षण क्या है? वायु का लक्षण क्या है? नहीं नहीं, वायु का लक्षण क्या है? वायु का लक्षण हाँ बताइए आप। ले, रूप रहित स्पर्शवान वायु, हाँ उसका रूप नहीं है, स्पर्श वाला है ना। इसका इससे लक्षण युक्त जो कहा है, वायु क्या है? रूपवान नहीं है, और जो रूप वाला होता है ना,
वो तो दृष्टिगोचर होता है। ये क्या होता है? ये स्पर्श इंद्रिय से उसको अनुभव गम्य है। ठीक है, अभी हम पंखा बंद कर देंगे, गेट बंद कर देंगे, ठीक है, खिड़की तो बंद है ही है, ये अगर बंद कर देंगे तो वायु का प्रवाह जो होगा वो बंद हो जाएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल नहीं बंद, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट में देख चुका हूँ। देखिए अगर देखिए वायु अगर हमेशा चलायमान है तो नाक बंद करके पकड़ लीजिए, तो आपके नाक से प्रवेश कर रहा है ना। अरे वायु तो अंदर है, अपने प्रवाहमान हो, वो तो आप बंद करके देना, आप उसको ले ही नहीं रहे ना। तो ऐसे ही तो हम गेट बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसमें भी है तो वायु स्थान भेद में, जैसे कि महाकाश में भी वायु विद्यमान है। इसीलिए माध्याचार्य ने भी, मुझे याद नहीं कहाँ पे कहा, कि जो वायु है सर्वत्र विद्यमान है। और शंकराचार्य पाद भी तो हम तो मना नहीं कर रहे, वायु सर्वत्र विद्यमान है, हम तो कह रहे प्रवाह शून्य वायु कह रहे, प्रवाह शून्य की बात चल रही है। एकदम बिल्कुल प्रवाह शून्य हो जाएगा कि मतलब जैसा कि एकदम ना के बराबर, वो ना के बराबर या हाँ के बराबर, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जहाँ हमारा कहने का तात्पर्य है प्रवाह शून्य स्थान में वायु जहाँ प्रवाह नहीं हो वहां पर क्या है, उस नीचे दबा दीजिए, नीचे वाला हिस्सा दबा दीजिए। हाँ ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर जो दीप के शिखा है वो हिलेगा नहीं। हमारा तात्पर्य केवल उतने भर में है। और वायु हिले चाहे ना हिले, चाहे भाग के जाए, चाहे दौड़ के जाए, चाहे खड़ा रहे, हमें कोई मतलब नहीं। निवातस्थ दीप न इंगते, क्या होता है? इंग मतलब कंपन होना, कंपता नहीं है। उसी प्रकार है ना, सा आत्मनः, उसी प्रकार जो आत्मा है वह आत्मा क्या करते हैं? बोले योगम युंजत, योग में युंजित युक्त हो जाता है। और यतचित्तस्य योगिनः उपमा स्मृता, इस प्रकार उपमा जो है किसको दिया गया है? यतचित्त, संयत चित्त योगी, जिस योगी का चित्त मन क्या हो गया? संयमित हो गया है, उसी के लिए ये उपमा दिया गया है। उसी के लिए ही उपमा देनी चाहिए, क्योंकि समाधिस्थ जो योगी है वो कभी भी हिलता नहीं है। क्या करता है? अपने हृदय में ज्योति स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को देखता रहता है। अगर वो थोड़ा सा भी हिल जाएगा, थोड़ा सा भी अगर हिल जाएगा तो ज्योति उसको दिखेगा नहीं। सपोज करिए हम आंख बंद किए हैं, लाइट को देख रहे हैं, आंख बंद करके हम इस लाइट को देख रहे हैं, हमारा चित्त पहुंच गया किचन में, क्या ये लाइट दिखेगा हमें? क्यों? क्योंकि हमारा चित्त मन जो है हिल गया, दूसरे जगह पे चला गया। हाँ हिल गया, केवल वहां से स्विच बोर्ड में चला जाएगा तब भी नहीं दिखेगा वो। उसके पास वीडियो, हाँ, तो कैसा होना चाहिए उसके चित्त? निवातस्थ दीप की तरह होना चाहिए। इससे स्पष्ट भगवान कह रहे, हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर निवातस्थ दीप, निवातस्थ दीप मतलब जो वायु रहित दीप होता है वो स्थिर होता है। कुटस्थ दीप कह सकते थे। कुटस्थ दीप कहने से क्या हो जाता? जो स्थिर दीप है कह सकते थे, लेकिन निवातस्थ दीप कहा है। निवातस्थ दीप मतलब वायु हमेशा थोड़ा सा भी हिलता है तो दीप का प्रचल ऐसे हिलता है, तो उसको हम कुटस्थ नहीं कह पाएंगे, इसलिए निवातस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो योगी इसी प्रकार, जो आत्मयोगी है वो इसी प्रकार के ही होते हैं। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, बोले आत्मैक्याकार तया अवस्थितस्य
चित्तस्य उपमा, उपमान आह, उपमानम आह। ठीक है ना। क्या करते हैं, बोले आत्म ऐक्य कारस्य, आत्मा का जो एक कार है, आत्मा और चित्त को एक कार जो है उसका, बोले अवस्थितस्य चित्तस्य, इस प्रकार जो चित्त, जिसका चित्त अवस्थित हो गया है आत्मा में एक हो करके, उसका उपमान के साथ, उपमा के साथ, उदाहरण के साथ, मतलब उदाहरण के साथ यहाँ बताया जा रहे आह। बात शून्य देशे स्थित दीप, वायु शून्य स्थान में जो दीप होता है क्या करता है, यथा न नेंगते, यथा न इंगते, न विचलती, जिस प्रकार विचलन नहीं होता है, नहीं हिलता है। सा उपमा दृष्टांत, ये उपमा जो है दृष्टांत दिया गया है। बोले कस्य, किसका, आत्म विषयम योगम युंजत अभ्यसत योगिनः, बोले जो आत्मा विषय का क्या करता है, योगम, योग करता है, योग में युंजत, योग में युक्त होता है। बोले अभ्यसत योगिनः, जो उसका इस प्रकार अभ्यास किया हुआ है, जो अभ्यास कर रखा है इस प्रकार, वह योगी यतम नियतम चित्तम यस्य तस्य, यतम मतलब जिसका चित्त नियमित हो गया है, संयमित हो गया है, नियंत्रित हो गया है, उसका निष्कंपतया प्रकाशकतया च चित्तम तदवत् तिष्ठति इत्यर्थ। जैसे प्रकाश, निवातस्थ प्रकाश क्या होता है, स्थिर रहता है, इसी प्रकार यहाँ पर जो निष्कंपतया प्रकाशकतया चित्तम, जो चित्त है वहाँ आत्मनि तिष्ठति, आत्मा में उसी प्रकार स्थिर हो जाता है। मतलब आत्मा में मन को, आत्मा में मन को स्थिर कर लेता है, चित्त को। जब आत्मा में चित्त स्थिर हो जाता है वो समाधि अवस्था है। वही इसी को हम क्या कहते हैं, योगी, योगी युक्त योगी, मतलब योग में युक्त हुआ है, स्थित हुआ है, इस प्रकार इसको योगी कहते हैं। आगे चलें, चलिए आगे क्या कह रहे हैं, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवते, ये गलत हो गया, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। देखिए आगे जाके और स्पष्ट कर रहे हैं, ये योगी का ही लक्षण को बता रहे हैं। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे यत्र, जहां पर, है ना, क्या कहते हैं, योग सेवया, योग सेवया, योग की सेवा के मतलब अभ्यास के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा निरुद्धम चित्तम, चित्त क्या हो जाता है, निरुद्ध कर लेता है। योग अभ्यास के द्वारा चित्त को संसार से निरुद्ध करके, अवरुद्ध करके क्या कर लेता है, आत्मनि, यत्र च, और जहां पर क्या कर लेता है वो, नहीं ऊपर मत छूट गया ना, यत्र चित्तम निरुद्धम योग सेवया उपरमते, योगाभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा चित्तम निरुद्ध, चित्त को निरुद्ध, अवरुद्ध करके क्या करता है, उपरमते, क्या कर लेता है वो, उपरम हो जाता है, संसार से विरक्ति होकर के उस किसमें, हाँ। और क्या करता है, बोले यत्र च, यत्र च आत्मना आत्मानम, ठीक है ना, आत्मा के द्वारा आत्मा को, है ना, आत्मानम, आत्मा को क्या करता है, पश्यन, आत्मान, आत्मना आत्मानम, मुझे तो लग रहा है आत्मन होना चाहिए, आत्मन आत्मानम होना चाहिए, आत्मा आत्मन होना चाहिए ना,
आत्मानम। आत्मन क्यों? नहीं, मैं बोल रहा आत्माना होना चाहिए ना। क्यों? आत्मन आत्मानम होना चाहिए ना। अरे आत्मन द्वितीय मतलब क्या है भाई? द्वितीय आत्मन शब्द है ना। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम। तो आत्मा, आत्मानम ही तो किया है, ठीक तो है, द्वितीय है। आत्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा को, ये अर्थ है ना। आत्मना आत्मनम है ना। हाँ, आत्मना आत्मानम, आत्मा के द्वारा आत्मा को क्या करता है? पश्यन, देख करके, आत्मनि तुष्यति, ये तो सीधा सीधा है ना। देख करके क्या करता है? देखते हुए, देखते देखते, है ना, सत्रि प्रत्यय किया है। देखते देखते क्या करता है? आत्मनि, है ना, आत्मनि एव च, चैवान है ना, यत्र च एव, बोले आत्मनि एव, आत्मा में ही क्या करता है? तुष्यति, क्या होता है? तुष्यति मतलब संतुष्ट रहता है। आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखते देखते प्रसन्न। योगी का वही है, मन चित्त को आत्मा में लगा लेता है, मन को, और वहां रह करके आत्मा को ही देखता रहता है। जो आत्मा प्रकाश स्वरूप आत्मा को देखते देखते वही प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है। यही क्या है? योग का लक्षण है। 32 श्लोक तक ये हम ऐसे ही इस प्रकार ही विचार करेंगे। योग के विषय में ही 32 श्लोक तक जाएंगे ना। नहीं, स योगी परमो मतः, यहाँ तक हम योगी का विचार करेंगे। 32, ठीक है ना। तो आज इतना रहने देते। टीका है, हाँ, टीका क्या कहता देखिए। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, ठीक है ना। यम संन्यासम इति, ये जो संन्यास योग है, बोले प्राहु कहा है, योगम तम विद्धि है पांडव, तम योगम विद्धि, उसी योग को जानो, ठीक है ना। इत्यादि कर्मैव योग शब्देन युक्तः, कर्म के द्वारा, कर्म एव योग शब्द न युक्त, यहाँ कर्म सब, कर्म को योग, कर्म ही योग है ऐसा जानो, ऐसा पहले कहा था, है ना। शब्द ना उक्तम, और नात्यस्नतस्तु योगस्ति इत्यादौ तु समाधि योग शब्देन युक्तः। पूर्व में क्या कहा था? बोले नास्ति न अत्यस्नतस्तु योग अस्ति। अत्यस्न मतलब अधिक खाना जो है क्या है? योग न अस्ति, योग नहीं है, ऐसा भी पूर्व में कहा था। बोले इसको क्या कहते हैं? समाधि योग शब्देन युक्त, इसको समाधि योग शब्द से कहा था वहां पर। और तत्र मुख्य योग कह, तब ये दोनों बात कहा। बोले मुख्य योग फिर कौन है? बोले इति अपेक्षायाम समाधिमेव स्वरूपतः फलतश्च लक्ष्यन सएव मुख्य योग इत्याह। ये मुख्य योग क्या है? इसको अपेक्षा करके बोले समाधिमेव स्वरूपतः फलतश्च, समाधि स्वरूप से और फल से लक्ष्यन, मतलब लक्ष्य करके सएव मुख्य योग कहा, उसी को ही समाधि मुख्य योग है ऐसा कहा। यत्र इति सार्धै त्रिवि, 3.5 श्लोक में इसका ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। यत्र यस्मिन् अवस्था विशेषे, यत्र क्या है? योग सेवया चित्तम निरुद्धम परमते कहा था ना। तो यत्र मतलब कब? बोले यस्मिन् अवस्था विशेषे, जिस अवस्था विशेष में, क्या जिस अवस्था विशेष में क्या करता है? बोले योग सेवया, योग सेवया योगाभ्यास है ना, योग अभ्यास के द्वारा निरुद्धम चित्तम उपरतम, निरुद्ध चित्त को निरुद्ध करके, संसार से अवरुद्ध करके क्या करता है? उपरमतम भवति इति योगस्य स्वरूपः लक्षणम उक्तम, यही योग का स्वरूप है, लक्षण है, कहा है। तम तथा च पातंजलम सूत्रम, पातंजलि सूत्र में क्या कहा है? योग चित्तवृत्ति निरोध, ठीक है ना, ये लिखा है ना।
योग चित्तवृत्ति निरोध। सूत्र पढ़े थे आप लोग, है ना। योग किसको कहते हैं? चित्त का वृत्ति को, चित्त का जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब ज्ञान, चित्त का जो इधर उधर ज्ञान जा रहा है उस वृत्ति को क्या करना है? अवरुद्ध करना ही योग है। यही बात यहाँ कह दिए योग सूत्र में, यही कहा था। क्या कितना नंबर सूत्र है ये? पहला सूत्र है, योग चित्तवृत्ति निरोध पहला सूत्र, ठीक है। बोले अष्ट प्राप्ति लक्षणेन, इष्ट प्राप्ति लक्षणेन फलेन तमेव लक्ष्यति। बोले इष्ट प्राप्ति की जो फल है उसी को लक्षण, उसको लक्ष्य करके, दृष्टि में रख करके क्या करते हैं? लक्ष्यति कथयति कह रहे हैं। बोले यत्र च यस्मिन् अवस्था विशेषे, जिस अवस्था विशेष में आत्मना शुद्धेन मनसा, आत्मा के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा, आत्मा मतलब शुद्ध मन के द्वारा, आत्मन्येव पश्यति, आत्मा को ही देखता है। न तो देहादिपश्यम स आत्मनेव तुष्यति, शरीर को देख करके कभी आत्मा को तुष्ट नहीं मिलेगा। मच्छर खाया, चेंटी खाया, गर्मी लगी, सर्दी लगी, तब कभी भी योगी योग नहीं कर सकता है। सर्दी लगे, गर्मी लगे, मच्छर खाए, शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर को त्याग करना, शरीर के ज्ञान को त्याग करना ही योग है। योगी बर्फ में बैठे, चाहे धूप में बैठे, चाहे अग्नि में बिठा दिया जाए, योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योगी आत्मचिंतन में ही रहता है। तो आत्मा को ना गर्मी लगती है, ना सर्दी, ना मच्छर खाता है, ना चेंटा खाता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस समय योगी जब समाधि में जाता है, उसका शरीर में क्या हो जाता है? दिमक लग जाता है। दिमक नहीं, क्या कहते हैं उसको? नहीं, हाँ, बल्मिक, हाँ, दिमक लग जाता है। दिमक लग जाता है तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको भी लगा था, भागवत में आता है। अरे नहीं, इनको लगा था ना, च्यवन ऋषि को। वो क्या नाम था उसकी लड़की की? सुकन्या। सुकन्या ने आंख फोड़ दिया था, तेज क्या दिखता है बोल के। इसलिए वो शरीर का इतना कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो क्या कह रहे हैं? बोले आत्मना मतलब शुद्ध मनसा, आत्मानम एव पश्यति, आत्मा को ही देखता है। न तो देहादि पश्यम स आत्मा नहीं तुष्यति, शरीर को देख कर कभी भी नहीं होता है। न तो विषयेषु, विषय देख कर तो कभी तुष्ट होता ही नहीं, विषय से कभी मन उबरता ही नहीं है ना। आज राजभोग खाया, कल टमाटर की चटनी चाहिए, परसों आम की चटनी चाहिए, तीसरे दिन पुनः खीर चाहिए। खट्टा की बात मीठा, मीठा की बात खट्टा, खट्टा की बात मीठा, मीठा की बात खट्टा, कभी तृप्त नहीं होता है ना। तो ये विषय से कभी भी नहीं होता है। यत्र इत्यादि ना यत शब्दानम, यत्र ये जो शब्द से क्या कह रहे हैं? तम योग संगीतम विद्यात, यत्र शब्द से उसको योग शब्द से ही जानना चाहिए। इति चतुर्थेन अन्वय, इसको यत्र जो है चतुर्थी के साथ अन्वय करना चाहिए। ठीक है, आगे हम कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधेश्याम।